अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठंड अच्छी अच्छी मज़े की बहुत ठंड। अल्लाह ज़्यादा खैर ठंड। करे। हाँ, बहुत ज़्यादा ही ठंड है। तो वैसे तो मुझे लगता है हर साल ही नहीं, हमें लगता है कि इस दफ़ा ज़्यादा है। नहीं, इस दफ़ा ज़्यादा। इस दफ़ा ज़्यादा ही है। सही, ठीक है। पहले वो सैलाब भी रहा है, हाँ, शायद उस वजह से भी ज़्यादा फील खुश हुई है। ठंड खुश कर अभी। रही। अच्छा तरीम, आज हमने ना बात जो करनी है ना, जो मैंने कुछ पेशेंट में भी नोट किया, खुद इवन मुझे अपने अंदर भी बात लगती है कि हमारा अटेंशन एंड कंसंट्रेशन जो है ना, डे बाय डे डिस्टर्ब क्यों होता जा रहा है। हमारे ज़माने में देखे ना, क्वेश्चन होते थे, पहले होते थे ऐसे टाइम, बड़े लंबे लंबे ऐसे लिखने हैं। ऑल्दो वो गलत था, मैं नहीं कहती उसको सपोर्ट ही करती, लेकिन जब मैं बात करें तो उस वक्त अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन बेहतर थी। लंबे लंबे प्रोग्राम हाँ, डिस्कशन वाले एक होते पॉइंट पे थे, फोकस आसान होता है। ड्रामे लंबे लंबे होते थे। अब हर चीज़ छोटी छोटी क्विक हो गई है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए हैं, क्विक क्विक, छोटी बुक्स का साइज छोटा हो गया है, सब कुछ। और ड्रामे छोटे हो गए हैं, शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट वो क्या कहते हैं, ये जो स्किट्स रील्स जिसको बोलते हैं, वो बननी शुरू हो गई। तो लेकिन उसके बावजूद भी इंसान का फोकस बेहतर होने की बजाय क्यों ख़राब हो रहा है, ये मैंने मेरा जो मैंने कुछ ऑब्जर्व भी किया चीज़ों में। आपको क्या लगता है कि क्या आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसके अलावा ये भी है कि हमारा फोकस ही नहीं रह पा रहा कि हमने करना क्या है। हम कंफ्यूज हैं। अगर पढ़ाई के मामले में देखा जाए तब भी हम कंफ्यूज हैं, रिलेशनशिप्स या किसी भी मामले में हम कंफ्यूज हैं कि हमने करना क्या। हम तो हर शायद चीज़ का इसीलिए। कोई सोल्यूशन नहीं चाहते। हमारे अंदर ना इंतज़ार करने की वो जो होते हैं ना, एक आप अभी जैसे हमारे इवन मैंने देखा कि हमारे जो खाने पकाने की चीज़ें हैं ना, हम क्विक रेसिपीज़ पे आ गए, क्विक हर क्विक सोल्यूशन चाहिए हमें। हमने वेट करना, टॉलरेंस, ये चीज़ें हमारे अंदर कम होती चली जा रही हैं। तो आपने जैसे कहा ना कि हम कंफ्यूज हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अपनी आइडेंटिटी पे कंफ्यूज, हमें क्या चाहिए। कल एक पेशेंट है, उसने कहा मुझे पता ही नहीं मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या मसला है, किससे मसला है, मुझे ये भी नहीं पता। मतलब इस हद तक वो बच्चा डिस्ट्रैक्टेड और कंफ्यूज। अच्छा, जब उसकी मदर ने हमें जो थोड़ी सी बात बताई ना, उसने कहा कि ये डिफरेंट मोबाइल्स, एक वर्क प्लेस पे पास दो दो मोबाइल होते हैं, और ये दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखता रहता है। उसमें भी लगाई होती है रील्स, उसमें भी टिकटॉक लगाया होता है, कुछ लगाया होता है। अब जो है ना, उसमें करते हुए वो क्विक क्विक आगे करते जाओ, फॉरवर्ड करते जाओ। अब उसमें देखिए, हमारे ब्रेन को ना चीज़ें प्रोसेस करने के लिए टाइम टाइम चाहिए चाहिए होता है। होता है। और ब्रेन जो है मल्टी फंक्शनल तो है, लेकिन वो फोकस एक ही चीज़ पे कर पाता फोकस एक ही चीज़ पे कर है। अल्लाह सकता ताला है। ने उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया हुआ है कि हम मल्टीपल टास्क पे फोकस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक चीज़ सामने वाली चीज़ को देख रहे हैं, पीछे वाली चीज़ें खुद ही धुंधली हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कहीं बैठे हों, आपने कभी नोटिस किया कि हम कहीं बैठे होते हैं, बैठे बैठे हम जो है ना किसी चीज़ में खो जाए, हमें कोई बात याद आ जाए, इतना हम गौर से या क्या कह लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन से उस बात पे सोच रहे होते हैं कि हमें इतनी इतनी आवाज़ें भी आनी बंद हो हाँ, जाती हैं, हम कहाँ बैठे हैं हम ये भी भूल जाते हैं। हाँ, हम फुल उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अपनी थॉट्स में, अपनी किसी मेमोरी में। तो उसमें देखा जाए कि किस तरह से इंसान की बाकी चीज़ें सारी जो है ना धुंधली पड़ जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब जो है ना, कंसंट्रेशन और फोकस इसको बेहतर कैसे किया जाए। बहुत सारे पेरेंट्स के शिकवे हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, बच्चे हमारी बात प्रोसेस नहीं करते। इवन मैंने ये भी देखा कि आप कुछ कह रहे हैं ना, तो बच्चे कुछ और समझें। और तो और ये बात मैंने अपनी किचन हेल्पर में भी देखी है। उसको मैं कुछ भी कह के जो 4 दफ़ा कहूँगी, वो उसको फिर नहीं याद रहता। पहले मुझे समझा लगा इसकी मेमोरी का प्रॉब्लम है, लेकिन वो नहीं, मेमोरी का नहीं, वो क्या कंसंट्रेट ही नहीं कर पाती चीज़ों को, क्योंकि ज़्यादा वो फ़ोन सुनती थी। हाँ, ठीक है। अब फ़ोन सुनने के लिए वो बार बार डिफरेंट कॉल सुनना करना, उससे भी उसके जो अटेंशन और कंसंट्रेशन की पावर है ना, वो बहुत कम हो गई। क्योंकि वो चीज़ अभी आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा होता है, हम अगले में चले जाते हैं। ना वो पिछला टास्क कंप्लीट होता है ना ना आगे। हो पाता, कंप्लीट होता है। और हम ना इस जनरेशन में, नई जनरेशन में देखते हैं, हम ये नहीं कहते सारा कुछ नई जनरेशन में बुरा है, बहुत अच्छी है, तो फार बेटर जनरेशन है हमसे। लेकिन जो कुछ चीज़ें कुछ जो प्रॉब्लम कर रही हैं ना, वो इन बच्चों के लिए और इवन हम अपनी हमारी जनरेशन के लिए भी ये है कि एक तो मल्टीटास्किंग, उसको ज़रा कोशिश करें कि बच्चे हम जो चंद मिनट बचा के एक काम जो है ना जो करने लगे हैं उसको अच्छा कर लें, बजाय ये कि हम 10 काम इकट्ठे शुरू करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं, हम मोबाइल पास रख के अच्छा पढ़ा जाता है। हम मोबाइल पास रख के म्यूज़िक ऑन करके हम थोड़ी देर बाद कोई टिकटॉक देख लेते हैं, कोई मैसेज देखते हैं।
आपका माइंड जो है ना, आप जो पढ़ रहे हैं ना उसकी तरफ फोकस ही नहीं रहेगा, उसकी तरफ वो फुली इन्वॉल्व ही नहीं होगा। इसकी मैम एक वजह जो मुझे मैं पेरेंटिंग स्टाइल पे बहुत ज़्यादा मैं फोकस करने लगी हूँ। उसमें ये भी है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, बच्चों का फोकस ही नहीं रहता कि हमने अपना जो टास्क करे उसको कंप्लीट करना है, या जो दूसरे करे हमने वैसा करना है। हाँ, ये भी है। इमिटेट करने के लिए। हाँ। वो भी बात और सही है। सेकेंडली जब पढ़ रहे होते हैं बच्चे तो उनको कहा जाता है तुमने इसमें भी ए लेना, उसमें भी ए लेना, उसमें भी ए लेना, सब में A+ होना चाहिए। बच्चा फोकस ही नहीं कर पाता, वो हमेशा कंफ्यूजन के स्टेट में रहता है, और Confusion शायद की वहाँ से ही चीज़ें आगे फॉरवर्ड हाँ, होती हैं। ये वो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब ये है कि हमने इस चीज़ को बेहतर कैसे करना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो हम सारे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये मसला है। अब मसले का सोल्यूशन क्या है? एक तो ये है कि आप अपनी हैबिट प्रैक्टिस करने कि आप डिफरेंट काम इकट्ठे ना करें। मैनुअल वर्क आप कर सकते हैं, जैसे आप खाना बना रहे हैं तो आप साथ में कुछ मोबाइल पे, रेडियो, टीवी पे कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर सकते हैं। आप कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, सफाई करते कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो फिर ये है ना, उसी टाइम उसी पे उसी को करें। उस वक्त जो है ना आपके इर्द गिर्द साइलेंस हो, आप बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें। और जो एक चीज़ जो ख़राब कर रही है वो ये जो रील्स और जो टिकटॉक है, या तो आप इसके लिए एक टाइम रख लें। आपने 15 मिनट जो है ना, इतने घंटे के बाद आपने 15 मिनट के लिए फ़ोन पकड़ना है, आपने ये कर लिया। और इस चीज़ को सिर्फ अपनी खुशी का, अपने रिलैक्सेशन का ज़रिया नहीं बनाना। अगर हम इस चीज़ को बनाते हैं तो हमें होता है कि जब भी हम खुश होते हैं हमें होता है कि डोपामिन हमारे रिलीज़ होती है, हमारा न्यूरोकेमिकल है जो हमारा मूड एलिवेट करते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन सारे। अब जो हमने एक प्रॉपर जो है ना कोई ऐसा काम करना है जिसमें हम हमारा ब्रेन यूज़ हो, हमारे ब्रेन का पूरा सर्किट यूज़ हो, उसके बाद हम रिलैक्स हों, फिर हमें डोपामिन मिले, उस डोपामिन को हम इंजॉय करें। हम ना तो पूरे ब्रेन के सर्किट को काम करने देते हैं, ना ही फुल सर्च ये कि फुल फोर्स से पूरा वो हमारा केमिकल रिलीज हो, वो भी नहीं। जैसे नहीं होता, आप टूटी खोलते हैं, आप एक एक कतरा पानी आता है, ना आप सही तरह मुँह धो सकते हैं, ना आप सही तरह नहा सकते हैं, ना अपने कपड़े धो सकते हैं। तो यही हम कर रहे हैं अपने ब्रेन के साथ कि हम उसको थोड़ा थोड़ा जो है ना वो करते हैं, बार बार हल्का हल्का करें, वो प्रॉपर अपनी बेचारा अपना फंक्शन ही नहीं कर पाता। तो उससे क्या होता है, हमें डीप रिलैक्सेशन नहीं होती, हमें चंद सेकंड की रिलैक्सेशन होती है, चंद मिनटों की खुशी होती है, सुकून होता है। तो उसका नुकसान ये होता है कि हम मज़ीद और चाह रहे होते हैं, क्या हमें कुछ मिले जिससे हम अच्छा फील करें, शायद उससे अच्छा। इसमें एक ये चीज़ भी है कि हाँ। जब हम फॉर एग्जांपल हम बैठ के पढ़ रहे हैं, हम बैठ के ही पढ़ते हैं, और मोबाइल हमारे पास है, हम बैठ के ही रील्स देख रहे हैं, वो हमारा स्टेट चेंज ही नहीं हुआ। स्टेट भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो चेंज हो ही जा रहा है। हाँ। स्क्रीन जो आई जा रहा है आगे हाँ। आगे, वो चेंज हो रहा है। हम ये भी कर सकते हैं कि हमने अगर रिलैक्स करना है, बेशक रील्स ही देखनी है, बैठ के ही देखनी है, पहले उठ के पानी पीने किचन से, या हाथ मुंह धोने, यानी सिर्फ आपका वो 1 मिनट के लिए आपकी स्टेट चेंज हो, ताकि डोपामिन प्रॉपर्ली रिलीज तो हो। प्रॉपर रिलीज हो। तो ये बस एक छोटा सा मैसेज है सबके लिए कि आप चाहे ऑफिस में हैं, आप घर में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने रिलेशनशिप में हैं, मतलब पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जब आपको फोकस करने की आदत पड़ेगी तो आप दूसरे की बात गौर से सुनेंगे और उस पर अमल करने की, अमल ये कि जैसे भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो आप उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छी सजेशन दे सकेंगे। एक फ़ायदा तो ये हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आपकी स्टडीज़ में बेहतरी आ जाएगी, आपके रिलेशनशिप्स में बेहतरी आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है ना कि उसमें वो क्या बेहतरी आएगी, वो ये हो जाएगी कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाएगी, आपको न्यू आइडियाज़ जो है ना, आपको हर चीज़ के लिए चैट जीपीटी, गूगल ही देखना पड़ेगा। देखिए वो आप जैसे किसी बंदे ने बनाया है, ठीक है, तो आप भी तो एक अलग से एक इंडिविजुअल है ना, आपको तो अल्लाह ने सलाहियतें दी हुई है ना, आप उससे ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। अगर आपने अपने सोचने की सलाहियत ही ख़त्म कर दी, आपने हर वक्त चैट जीपीटी और गूगल से पूछा, तो फिर आपकी जो क्रिएटिविटी थी, इंडिविजुअलिटी थी, जो आपके नॉवल आइडियाज़ थे, वो कैसे, वो तो ख़त्म हो गए। और वो ख़त्म हो गए क्योंकि आपकी अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन नहीं रही है, तो आपने क्या सोचना है। ये चीज़ भी देखी है कि चैट जीपीटी के आने के बाद ना हम सोचते हैं चलो क्विक रिस्पॉन्स है, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, फ़ौरन से असाइनमेंट्स बन जाएंगी, फ़ौरन से हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, हम वहाँ पे लिख देंगे। अब नॉवेल्टी ख़त्म हो जाएगी ना, उस चीज़ का, हर चीज़ का जो मिस यूज़ होता है ना, वो मिस यूज़ की वजह से उसके प्रॉब्लम पैदा होते हैं। आप करें चैट जीपीटी, लेकिन उसको पहले अपना काम खुद करें, खुद क्रिएटिविटी के करें, कुछ नया आइडिया सोचें, उसके बाद चैट जीपीटी से कहें कि कुछ ऐड अप कर दो, ठीक है। तो बल्कि मैं तो कहती हूँ कोई ऐसी ऑप्शन भी हो जाए कि चैट जीपीटी पे आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं।
उसमें होता है ना, जिस होता तरह की इंस्ट्रक्शन उसको अच्छा। देते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने उसका इंस्ट्रक्शन हाँ। दिया, हमें वो अच्छा नहीं लगा, हम उसमें कहेंगे हम्म। ये भी ऐड करो, हम्म। हम कहेंगे इस पॉइंट को ऐड करके बना दो, हम्म। हम खुद उसको बताते जाएंगे, वो उसमें ऐड करता ऐड जाएगा। करता चला जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली। फिर भी उसमें आपका जितने टाइम में आप खुद कर सकते हो, क्योंकि लेक्चर्स तो आपने खुद लिए हैं, ठीक है। जो चीज़ एक इंसान पिक कर सकता है वो चैट चैट जीपीटी या जीपीटी नहीं कोई कर इंसान सकता, की बनाई चीज़ रोबोट तो वो नहीं नहीं पिक कर कर सकता सकती। ना। अब एक तो हो गया कि हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाती है इससे। तीसरा एक जो नुकसान है ना, जो आपकी अटेंशन ख़राब होने से होता है, वो ये होता है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। जिसकी वजह फ्रस्ट्रेशन और से एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हाँ, हो जाती रिलेशंस डिस्टर्ब है, हो रिलेशन जाते भी हैं। डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब ये एंग्जाइटी ज़्यादा होगी तो फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब हो जाएगा, आपकी नींद भी ख़राब हो जाएगी, मसर टेंशन सर में सारे एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और करते करते चीज़ें और ख़राब होती हैं। तो फिर एजिटेशन, कुछ लोग एक दूसरे को लड़ाइयाँ, टीनेजर जो है ना, इवन अल्लाह माफ़ करे कि मर्डर तक भी चले जाते हैं रेयर केसेस में। या ये कि पैनिक अटैक्स। वैसे एक दूसरे को मारना, या अपनी ज़ात पे अगर है तो फिर पैनिक अटैक्स आना। तो इन सारी चीज़ों के पीछे जो है ना वजह ये कि हमने डीप रिलैक्सेशन छोड़ दी है। हमने छोटी छोटी चीज़ों की तरफ जल्दी जल्दी हम क्विक सोल्यूशन करते करते अपने आप को ये इन चीज़ों के हवाले कर दिया कि क्या है ये टिकटॉक रील जो भी हम करते हैं, क्विक सोल्यूशन के पीछे थोड़ा सा टाइम, घंटा आधा घंटा आप फोकस होके कोई एक काम करें और अपने आप को रिलैक्स होने का मौका दें, तो और उससे ऐसा होता बहुत है बेहतर चीज़ें कि हो जाएंगी। जब हम खुद थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालते हैं ना, वो अंदर से खुशी होती है हाँ। कि मैंने काम खुद किया, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, वो अपनी सलाहियतें खुद बंदा पहचानता है। अच्छा, आप टेलीपैथी की बात करें थी, तो टेलीपैथी जो जितनी मुझे समझ आई है ना, वो ये कि आप जितना अच्छा फोकस करना सीखते हैं ना, उतनी आपके माइंड के अंदर पावर पैदा हो जाती है कि आप जो है ना चीज़ों को काफ़ी हद तक अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं। टेलीपैथी कोई जादू नहीं है, मतलब कुछ तो इसको वो फैंटेसाइज किया गया वैसी मूवीज़ में शायद और बुक्स में भी। लेकिन ये है कि जितना ज़्यादा आप किसी एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। एक ना डेविड ब्लेन मैंने बंदा देखा, उसकी मैंने वो देखी, वो एक टावर पे, बहुत बड़े टावर पे ना खड़ा रहता है पूरी रात, ठीक है। अब वो एक ज़रा सा भी हिलेगा आगे उसका स्टेप तो वो नीचे, डेथ उसकी। इसी तरह उसका और भी उसकी है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि वो एक इतनी हाइट वाले टावर पे खड़ा रहा पूरी रात और वो गिरा नहीं है, क्योंकि उसने उसकी फिर मैंने बाद में और भी देखी, उसने कहा कि मैं एक पॉइंट पे फोकस करने की मैंने आदत बनाई थी, मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी। उसके बाद मेरे अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ गई कि मैं जो चाहूँ ना मैं कर सकता हूँ, कि मैं एक टांग में पूरी रात खड़ा रहना पड़े तो मैं रह सकता हूँ। तो ये है ये सारी फोकस करने